तो अब हम लोग देखते हैं बूल्स रूल क्या है। तो बूल्स रूल हम एक क्वेश्चन समझते हैं उसका, ठीक है, फिर हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व बाय बूल्स रूल निधि इंटीग्रेशन 0.2 0.6, ठीक है, 1/1 + x² dx करेक्ट इंटू 3 डेसिमल प्लेस गिवन x n = 4। सो देखिए 3 डेसिमल प्लेस हम लिखे ना लिखे ऐसे ही क्वेश्चन में था तो हमें लिख दिया। तो देखते हैं लोअर लिमिट क्या है, ये 0.2, अपर लिमिट है 0.6, नंबर ऑफ इंटरवल है 4, n = तो h = 0.6 - 0.2/4, तो ये हमारा आ गया 0.1। ठीक है, मतलब h = फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन इंटरवल्स। ठीक है, तो निकाल लिया। तो देखिए अब जब हमारा 0.1 आ गया तो हमें अपर लिमिट तो पता है कि 0.2 है, हाँ लोअर लिमिट सॉरी पता है 0.2 है, अपर लिमिट है 0.6, तो हमने 0.2 0.6 तो लिख दिया। देखिए x0 में हमने लिख दिया 0.2 और x4 में हमने जाके लिख दिया 0.6, हमने नहीं लिखा x4 में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल 4 ही है ना। ठीक, ठीक है, ठीक। तो देखिए हाँ, तो x है 0.2, ठीक। अब हमने x1 कैसे निकाला, तो देखिए h क्या है 0.1, तो देखिए 0.2 में अगर 0.1 ऐड करें तो क्या होगा 0.3, और x2 कैसे निकाला 0.3 में 0.1 ऐड करो 0.4, x3 कैसे निकाला 0.4 में 0.1 ऐड करो 0.5, 0.6 तो दे ही रखा है। ठीक है, तो 4 तक जाएगा, x4 तक। ठीक है, अब हमने y कैसे निकाला, देखिए y 0.9615 कैसे आया। ठीक है, जो x की वैल्यू है x0 की 0.2, ये हमने रखा जो हमारी इक्वेशन है 1/1 + x² में x की जगह पे जब हमने रखा 0.2 तो हमारा आया y = 0.9615। ठीक है, और फिर हमने x1 रखा इक्वेशन में अपनी 1/1 + x² में x की जगह पे, तो मेरा y1 आया 0.9174। x2 रखा 1/1 + x² में x की जगह पे आया तो 0.8620। ठीक है, x3 रखा तो हम 1/1 + x² में तो मेरा आया 0.8। ठीक है, x4 रखा x की जगह पे 1/1 + x² में तो मेरा आया 0.7352। ठीक है, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बूल्स रूल क्या है, बूल्स रूल है आई क्या मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, आई = 2/45 h 7y0 + 32y1 + 12y2 + 32y3 + 7y4। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यू हमने रख दी है, तो आंसर आया है 0.3430। ठीक है, 0.3430। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। आप लोगों को ये लग सकता है कि 3 डेसिमल प्लेस क्यों लिखा, मुझे खुद नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में लिखा था तो मैंने लिख दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि 3 डेसिमल प्लेस का यहाँ पे क्या यूज़ है, क्यों उन्होंने लिखा, पता नहीं क्यों लिखा। लेकिन हमारा आंसर इतना ही आ रहा है, हमने बुक से आंसर मैच किया था, इतना ही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना एक लास्ट हमारा जो रूल है आइलर्स मैकुलर फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या है x0 से x0 + nh, ये हम लिख देते हैं, या हम लिख सकते हैं x0 से xn तक। ठीक है, क्या है y dx = h/2 y0 + 2y1 + 2y2 + डैश yn - 1। ठीक है, और माइनस h² y डैश n माइनस y डैश 0 + h4/7 20 y ट्रिपल डैश n माइनस y ट्रिपल डैश 0 + डेट डैश। ठीक है, एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं यूजिंग आइलर्स फार्मूला, आइलर्स मैकुलर फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस e2 फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 + x, और n दे रखा है हमारा 10। ठीक, नंबर ऑफ इंटरवल है 10। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। देखिए x0 क्या है हमारा 0। ठीक है, x0 मतलब लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट x1 क्या है 1। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है h = लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, प्लस नहीं माइनस होगा, जल्दी जल्दी में हमने प्लस लिख दिया, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट अपॉन 10। ठीक है, तो मेरा h आ गया 0.1। ठीक है,
0.1 आ गया, ठीक 0.1। सॉरी, हाँ वो एक्चुअली क्या होगा, जल्दी जल्दी में हमने एक फार्मूला ही गलत बोल दिया। तो देखिए, हाँ, एच इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है हमारी 1 और लोअर लिमिट है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन इंटरवल क्या है, एन 10 है। तो यह आ गया एच इक्वल्स टू 0.1, 0.1, ठीक है। तो एफ एक्स, हम एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स सॉरी निकालेंगे नहीं, दिया है हमारा एफ एक्स 1/1 + x, तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो मेरा आएगा -1/1 + x²। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो मेरा आएगा 2/1 तो वाई डबल डैश एक्स आया 2/1 + x³ ठीक है, 1 + x का होल क्यूब, सॉरी वाइट। और एफ ट्रिपल डैश एक्स आया -6/x 1 + x का होल 4, ठीक है। तो देखिए हमने टेबल बनाई एक्स और वाई, ठीक है। एक्स हमारा क्या है 0, और मतलब लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, तो लोअर लिमिट है हमारी 0, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपर लिमिट हमारी है 1, ठीक है। तो 0 से हम स्टार्ट करें, तो देखिए हमने लिख लिया 0। अब हम x1 कैसे मेरा आएगा, x1 कैसे आएगा, x0 तो 0 आ गया, x1 कैसे आएगा, ये 0.1 कैसे आया। तो देखिए h हमारी वैल्यू थी, h की आपको दिख रहा होगा, h की वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो 0 में जब 0.1 ऐड करो तो 0 में जब 0.1 ऐड किया तो 0.1 आ गया, ठीक है। 0.1 में अगर जब हम 0.1 ऐड करेंगे तो 0.2 आ गया, फिर 0.2 में 0.1 है तो 0.3 ऐसे, ठीक है। x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है। अब y 0 की वैल्यू 1 कैसे आई, देखिए जो हमारी इक्वेशन थी 1/1 + x, इसमें हमने जब x के यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 आया, x के यहाँ पर जब हमने 0.1 पुट किया तो 1/1.1 आया, 0.2 पुट किया तो 1/1.2 आया, 0.3 पुट किया 1/1.3 आया, 0.4 पुट किया तो 1/1.4 आया, 0.5 पुट किया 1/1.5 आया, 0.6 पुट किया 1/0.6 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यह है एफ डैश x², ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया है, x के यहाँ पे 0 पुट किया, मतलब लोअर लिमिट पुट किया 0, तो ये मेरा आया है 1/, जो हमारा एफ डैश एक्स था उसमें हमने x के यहाँ पे 0 पुट किया तो मेरा आ गया -1, ठीक है, ठीक है। अब उसी में एफ डैश एक्स में हमने x के यहाँ पर जब 1 पुट किया, मतलब अपर लिमिट पुट करी पहले लोअर लिमिट पुट करी 0, अब अपर लिमिट पुट करी वाई डैश एक्स में, ठीक है। तो आया -1/4, ठीक है। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स में हमने क्या किया, 0 पुट किया, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स में फिर हमने पुट किया 1। तो हमारे देखिए ये हमने बेसिकली क्या किया है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू थी उसमें हमने पुट किया है पहले 0 लोअर लिमिट, फिर उसी में हमने पुट किया है 1 अपर लिमिट, ठीक है। फिर जो वाई ट्रिपल डैश एक्स था उसमें हमने पहले पुट किया 0, फिर उसी में हमने पुट किया है 1, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई है, फिर ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने जो सारी वैल्यू रखी हैं तो हमारा आंसर आया है 0.693149, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड कॉल, ठीक है। ओके, थैंक यू।